फ्रेंड्स, आइए हम लोग करंट अफेयर्स इन शॉर्ट देखते हैं। 10 अगस्त 2026 का अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए बैंक इन बॉक्स लॉन्च किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई के सहकार क्रांति कार्यक्रम में शहरी सहकारी बैंकों के लिए बैंक इन बॉक्स और समर्पित सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया, जबकि NUCFDC को लगभग 306 करोड़ रुपए की पूंजी दी गई है। समुद्री प्रशासन के लिए ई-समुद्री प्लेटफॉर्म लॉन्च। भारत ने 8 अगस्त 2026 को ई-समुद्र लॉन्च किया, जो नाविकों और अन्य हितधारकों के लिए सिंगल विंडो सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है। डिजी लॉकर और AAERI ने भारतीय छात्रों के लिए AAERI वेरीफाई लॉन्च किया। NEGD और AAERI ने 7 अगस्त 2026 को AAERI वेरीफाई लॉन्च किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों के शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित एवं सहमति आधारित डिजिटल सत्यापन संभव होगा। अंडमान और निकोबार में हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 9 अगस्त 2026 को श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर अभियान लॉन्च किया और द्वीपों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद किया। भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार। 31 जुलाई 2026 तक भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300.50 गीगावाट पहुंच गई, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 164.59 गीगावाट रहा। CPG रैम्स ने डिजिटल जन शिकायत निवारण को मजबूत किया। DARPG द्वारा संचालित CPG रैम्स 24/7 शिकायत सेवाएं 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराता है और शिकायतों के अधिकतम 21 दिनों में निवारण का प्रावधान करता है। एशियाई शेयरों की संख्या बढ़कर 891 हुई। भारत में एशियाई शेयरों की संख्या 2015 के 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई, जबकि उनका भौगोलिक क्षेत्र 2020 के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। तमिलनाडु में तमिल थाई वाजतू को आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रथम गीत बनाया गया। तमिलनाडु विधानसभा ने 10 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तमिल थाई वाजतू को राज्य के आधिकारिक कार्यक्रमों में पहला गीत बनाने का निर्णय लिया। पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स सम्मान मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2026 को पुडुचेरी पुलिस को उसकी वीरता, समर्पण और सेवा के सम्मान में प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए। सोनाई रुपाई अभ्यारण्य में नया कलामाटी रेंज कार्यालय उद्घाटित। असम में 7 अगस्त 2026 को सोनितपुर जिले के सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में नया कलामाटी वन्यजीव रेंज कार्यालय शुरू किया गया, जिससे वन प्रशासन और वन्य जीव संरक्षण मजबूत होगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि UPI भुगतान मुफ्त रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि पर्सन टू पर्सन UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि भविष्य में MDR केवल सीमित श्रेणी के मर्चेंट लेनदेन पर लागू हो सकता है। जुलाई में UPI ने 2366 करोड़ लेन देन दर्ज किए। UPI ने जुलाई 2026 में 29.9 लाख करोड़ मूल्य के 2366 करोड़ लेन देन संसाधित किए और यह 11 विदेशी देशों में संचालित है। राहुल नवीन का ED निदेशक कार्यकाल 2027 तक बढ़ा। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 13 अगस्त 2027 तक कर दिया, जिससे एजेंसी के नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी। कॉलेजियम ने कलकत्ता और बॉम्बे के नए प्रमुख न्यायाधीशों की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति रविंद्र V घुगे को कलकत्ता और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। दीपक धर को 2026 का डिराक मेडल फॉर फिजिक्स मिला। भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 8 अगस्त 2026 को ICTP ने सांख्यिकी, यांत्रिकी, ऑप्टिमाइजेशन, न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान के लिए 2026 डिराक मेडल प्रदान किया। भारत अमेरिकी नौसेना ने कोच्चि में EOD अभ्यास 2026 शुरू किया। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने 10 अगस्त को कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमांड में 5 दिवसीय EOD अभ्यास 2026 शुरू किया, जिसका उद्देश्य अंतर संचालन और परिचालन समन्वय बढ़ाना है। टेलिस्मैन सैबर 2027 में भारत की बढ़ी हुई भागीदारी। एक्सरसाइज टेलिस्मैन सैबर 2027 का आयोजन 9 से 22 अगस्त 2027 तक होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और 24 अतिरिक्त साझेदार देश शामिल होंगे तथा भारत की भागीदारी बढ़ेगी। दिल्ली लक्ष्मी योजना के पंजीकरण 5 लाख के पार। दिल्ली लक्ष्मी योजना के पंजीकरण एक सप्ताह में 5 लाख के पार पहुंच गए, जिसके तहत पात्र महिलाओं को खर्च और बचत के विकल्पों के साथ 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलती है। अस्मिता चालिहा ने पहला कोरिया मास्टर्स खिताब जीता। भारतीय शटलर अस्मिता चालिहा ने 9 अगस्त 2026 को चीन की हान कियानसी को 14-21, 21, 14, 21, 14 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। बसंत कुमार मेघवाल ने वर्ल्ड अंडर-20 हाई जंप में रजत जीता। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में
2.21 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ पुरुष हाई जंप में रजत पदक जीता। विश्व शेर दिवस 2026 में शेर संरक्षण पर जोर। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया, जिसमें शेर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ आवास क्षति, मानव वन्य जीव संघर्ष, अवैध शिकार, बीमारी और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख खतरे बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व के स्वदेशी लोगों का दिवस 2026 में आदिवासी अधिकारों पर जोर। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व के स्वदेशी लोगों का दिवस ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग थीम के साथ मनाया गया।